तो हम लोग पहुंच चुके हैं। जो मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, जो बताना था, वो बेसिकली ये है। तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर आपको सरप्राइज़ भी देते हैं और आपको बताते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं। ये आपने लाजमी हमें कमेंट्स में बताना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं सी रिव्यूज़ और मैं हूँ अरसलान काज़मी। सबसे पहले दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। ऑलराइट गाइस, तो आज का व्लॉग बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में एक सरप्राइज़ भी है और उसी सरप्राइज़ के बारे में हमने आपसे मशवरा भी करना है। आज हम एक जगह पे जा रहे हैं और वहाँ जाके वहाँ पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि सरप्राइज़ क्या है और आपने उसके बारे में हमें क्या मशवरा देना है, वो भी आपसे वही डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं। ऑलरेडी गाड़ी रेडी है, बस हम लोग अब बाहर जा रहे हैं, बैठ लेंगे गाड़ी में और अपनी लोकेशन पे पहुँच के रास्ता भी आपको सारा दिखाएंगे और फिर लोकेशन पे पहुँच के आपसे डिस्कस करते हैं कि आज का सरप्राइज़ क्या है। तो चले हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में ही आपको वो सरप्राइज़ मिलना है और उसके बारे में आपने हमें कमेंट्स में बताना है। तो चलते हैं, आप आ जाए हमारे साथ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुके हैं और अपने रास्ते की तरफ रवाना हुआ है। आज हमारे साथ मज़हर शाह साहब भी हैं। ये हमें इंशाल्लाह गुलबर्ग तक लेके जाएंगे। गुलबर्ग से आगे फिर हम लोग अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो गाड़ी मेरी वहाँ मौजूद है, तो यहाँ से हम लोगों ने इन ड्राइव किया। इन ड्राइव पे हम लोग जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पहुँच के आप बताते हैं। साथ हमारे मोनिशा जी भी हैं। मोनिशा जी, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के फिर आपको सरप्राइज़ भी देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या मशवरा हमने आपसे लेना है। तो हमारे साथ रहिएगा इन एंड तक, सफ़र को भी इंजॉय कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे क्या होती है, आपको थोड़ा सा रास्ता भी दिखा देते हैं। ऑलराइट गाइस, तो गाड़ी में हम लोग बैठ के हैं और गुलबर्ग में एंटर हो गए हैं। ज़िशान भाई, सलाम कर दें जनाब। ज़िशान भाई भी हमारे साथ हैं। हमारी स्पेशल गेस्ट आमना, एलियान, सान भाई। इंशाल्लाह हमारा सफ़र जारी है। वहाँ पहुँच के आपको सरप्राइज़ देंगे और फिर आपने हमें उस सरप्राइज़ के बारे में बताना है और हमें मशवरा भी देना है कि क्या जो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, और आपने बताना है कि हमें वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एंड तक हमारे साथ लोग जुड़े रहिएगा और हमें बताइएगा कैसा हमारा सफ़र है। अब थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखाते हैं और गुलबर्ग की भी सैर कराते हैं। अच्छा गाइज, मैं आपको बताता चलूँ, आज की वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद एक बहुत हिस्टोरिक जगह है पाकिस्तान के लिहाज से और इस खित्ते के लिहाज से। तो आज की वीडियो में बहुत सारे सरप्राइज़ आने वाले हैं। हम एक दो अपने उस सरप्राइज़ के अलावा एक दो और भी बहुत हिस्टोरिक प्लेसेस हम लोग विज़िट करने वाले हैं और वो आपको हम दिखाएंगे इस व्लॉग में। तो आपने ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो इंशाल्लाह वहाँ भी जाके हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वो हिस्टोरिक मोनूमेंट्स कौन से हैं। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। थैंक यू। तो इंशाल्लाह बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। पहुँच के आपको पहले सरप्राइज़ दिखाते हैं और वो मोनूमेंट्स भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहेगा। ओके, आ जाए हमारे साथ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग गुलबर्ग में एंटर हो चुके हैं। अभी आपको हम लोग दिखाते हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं, फिर इनकी IB वालों की जो एम्प्लॉयमेंट्स की जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी दिखाते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े टावर्स तैयार हो रहे हैं वो भी, और इनका जो डैम है, डैम भी आपको विज़िट कराते हैं। बहुत खूबसूरत डैम है, अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है और वो भी आपको विज़िट कराएंगे। और ये आपको भी हम इनके सेक्टर्स दिखाते हैं। ये सारे के सेक्टर्स हैं, वो सामने आप देखें, वो जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही है ना, वो सामने ये IB की जो है एम्प्लॉयज़ की बिल्डिंग्स हैं। और ये फ्रंट पे जो है इनके ये देखिए, ये अब आपको सही क्लियर नजर आएंगे। देखिए ये फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं इनके। और ये सामने बिल्कुल अब रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आ गई है, ग्रे वाली जो है। ये मेरे राइट साइड पे भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस मेरे राइट साइड पे ये रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। देखिए ये भाई, अब चलते हैं। अब मेन जो है गुलबर्ग की जो हाईवे पे आ चुके हैं। ये अब जो है आगे डाउनटाउन आने वाला है इनका, जहाँ पे मेन बिल्डिंग है सारी, और वहाँ से गुजर के हम एग्जिट करेंगे। मैंने कहा आपको ये भी थोड़ी सी सैर करा दें गुलबर्ग की भी। माशाल्लाह से इनकी यहाँ पे तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मैंने ये देखा है कि इस साइड पे इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बट जो रेजिडेंशियल इनके जो हैं ब्लॉक्स, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है। वहाँ पे अभी ऐसा जितनी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कमर्शियल का माशाल्लाह बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है। और ऑलमोस्ट जो है अब बहुत सारी जो ना बिल्डिंग जो है, हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे तैयार
के करीब है और अंडर ऑपरेशनल है। ये आप देख सकते हैं सारे। अगर आप लोगों को गुलबर्ग ग्रीन्स के हवाले पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स, कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, तो एनी टाइम मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। वो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता रहूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमारे साथ रहिएगा। अभी हम डैम पे जा रहे हैं, डैम दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह जो मेन सरप्राइज़ है जो मैंने आपको बताना था वो आपको दिखाएंगे, आप मुझे डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ऑलराइट गाइस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब हम लोग वहाँ जाने से पहले, जहाँ मैंने आपको बताया था, उससे पहले रास्ते में हमारी पाक फ़ौज के शहीद निशान हैदर जनाब लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का जो है दरबार है, उनका मज़ार है, उनकी कब्र मुबारक है। तो वहाँ हम लोग आए हैं, वहाँ हाज़िरी देंगे, दुआ खैर करेंगे उनकी मग़फ़िरत के लिए और फिर आगे जाएंगे। तो आएँ आपको साथ लेके चलते हैं और उनका मज़ार दिखाते हैं, उनकी कब्र मुबारक दिखाते हैं, वहाँ पे फातिहा ख़वानी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो आए हमारे साथ ज़रा। अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़बूर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जनाब कब्र मुबारक है शहीद लांस नाइक मोहम्मद महफूज की। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनकी कुर्बानी को अज़ीम शान जो है इनकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में ये निशान हैदर है हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए 1971 की जंग में जो है 18 दिसंबर वक्त नमाज फ़जर जो है इनकी शहादत हुई थी और बमकाम पुल कंजरी हिंदुस्तानी चौकी वहाँ पे इनकी जो है शहादत हुई थी। तो ये लड़ते लड़ते हिंदू फ़ौज के साथ अपने खालिक़ की से जा मिले थे। अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनको करवट कर जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमाए। तो अब यहाँ दुआ खैर करते हैं इंशाल्लाह और फिर यहाँ से चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो हमारे साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा गाइस, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इनकी वालदा माजिदा का जो है कब्र मुबारक है। ये बिल्कुल अपने बेटे के साथ ही मदफन है यहाँ पे इनके दरबार में। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जनाब शहीद लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का जो है ये 15 पंजाब रेजिमेंट के साथ इनका ताल्लुक़ था और इनको यहाँ पे मदफन किया गया। इनका भाई गांव है, यहाँ पे इनको मदफन किया गया, यहाँ पे इनका मज़ार है। तो आप सब सभी इल्तमास है कि इनके लिए खसूसी दुआ करें कि मक़सद के लिए और जो इन्होंने जाम शहादत नोश की पाकिस्तान के लिए, ये एक अजीम कुर्बानी है और अल्लाह पाक जो है इनको इस अजीम कुर्बानी का अजर साफ़ फरमाए और इनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह, दुआ खैर कर ली हमने मग़फ़िरत की। तो अब हम इंशाल्लाह चल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। वहाँ जाके आपको फिर बताते हैं कि आज का क्या सरप्राइज़ है और आज हमने अपने लिए क्या रखा हुआ है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए अब चलते हैं। जज़ाकल्लाह। और गाइस, तो हम लोग अभी जा रहे थे वापसी की तरफ। तो रास्ते में हमें ये मोन्यूमेंट नज़र आया है। ये जनाब इस गांव से कुछ 25 पीपल जो हैं वो 25 के करीब आदमी जो हैं, ये ग्रेट वॉर जो थी वर्ल्ड वॉर 1 जिसको कहते हैं, फ्रॉम 1914 टू 1990 उसमें गए थे, इनकी शहादत हुई थी। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये बिल्कुल मेरे बैग पे है, ये मोन्यूमेंट है, ठीक है। और ये इनका मोन्यूमेंट बना हुआ है और वो इस गांव के जो हैं, ख़ास इस गांव से उन लोगों का ताल्लुक़ था। 25 लोग थे, वो जंग में गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, उनकी वहाँ पे शहादत हुई थी। तो ये मैंने कहा आपको दिखा दूँ, ये काफ़ी हिस्टोरिक मोन्यूमेंट है, तो मैंने कहा ये आपको दिखा दूँ। ये चलें, ये भी देख लिया, आप चलते हैं आगे की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं। जो मैंने आपको सरप्राइज़ देना था, जो बताना था, वो बेसिकली ये है। ये गांव है गुलबर्ग ग्रीन से। जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो पिंडोड़ी सेना के नाम से यहाँ पे हमारी जगह है। एक ये हमारा रकबा है और एक ये रकबा है, ठीक है। एक तो ये आपको विज़िट करना था और आपसे मशवरा ये करना है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं यहाँ पे कैटल फार्म और गोट फार्म बनाने का, ठीक है। तो आप लोग हमें मशवरा दें कि क्या ये बिज़नेस यहाँ पे चल सकेगा या नहीं और कैसा बिज़नेस है। इसलिए हम लोग आज आपने विज़िट किया है।
आए मैं आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ। आए मोनी भाई आए, ये अंदर से ज़रा दिखाएं। ये फ्रंट है इसका, ठीक है। ये अंदर से 4 दीवारी लगी हुई है। हम लोग प्लान करें कि वहाँ पीछे उसका जो है बाड़ा बनाया जाए बेहतरीन जानवरों के लिए, और आगे सारी जगह खुली छोड़ी जाए उनके घूमने के लिए। और इस साइड पे ये जो बड़ा जो प्लॉट है इसके अंदर हम लोग सोच रहे हैं कि रिहाइश वगैरह का इंतजाम किया जाए, जो हमारे बंदे होंगे उनका, ठीक है, रूम वगैरह बनाया जाए। पीछे भी सारी खाली जगह, अगर हमारा काम बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ पे भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे पहले हमारा मूड था इसको सोल्ड आउट करने का, लेकिन अभी क्योंकि मार्केट के हालात आपके सामने हैं, कोई इतने अच्छे मार्केट के हालात नहीं हैं, तो उसकी वजह से हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम लोग यूटिलाइज़ करें और यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करें। तो आपने हमें बताना है कि क्या ये हमारा जो इरादा है, क्या इसमें हम कामयाब होंगे या नहीं, और कैसा इरादा है। प्लीज़ आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है और हमें सपोर्ट करना है, ताकि अगर हम इस काम को शुरू करें तो अल्लाह पाक इस काम में हमारे बरकत डाले, कामयाबी अता फरमाए बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, और हमें कामयाबियाँ नसीब हों। तो इंशाल्लाह अब आपको हम दिखाएंगे वापसी का रास्ता भी। आए थोड़ा सा आगे भी आपको मैं दिखाता हूँ ज़िशान भाई के साथ खड़ा होके। ये सारा मोनी भाई ये अंदर से दिखाएं ज़रा कितना बड़ा है। ये सारी जगह तकरीबन ये 3-3.5 कनाल का ये रकबा है। यहाँ पे हम लोग सोचेंगे कि एक्सटेंड हो गया, पहले हम वो छोटे वाले में स्टार्ट करेंगे, अगर कामयाब हो गया तो फिर इस बड़े में भी हम स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी ये पीछे जो है एक बना हुआ है, शेड बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, वहाँ पर जानवर रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग अपना बनाने का सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये काम हमारा चलेगा। बाकी आपने हमें मशवरा देना है। वो पीछे ऑलरेडी देख लें जानवर घूम रहे हैं, बहुत खुला इलाका है। यहाँ पे हमें ये फ़ायदा है कि यहाँ पे जानवरों के चरने के लिए घास वगैरह और इस तरह का बहुत सारा सिस्टम है, और यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत है, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, ये जितना इलाका है सब तकरीबन अहले सादात का है, जानने वाले हमारे तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बस अब आपने भी हमें बताने कि क्या ये हमारा कारोबार चलेगा या नहीं, इंशाल्लाह कमेंट्स में बताइएगा। फिर जो भी आप लोग कहेंगे, जैसे कहेंगे उसी तरह हम लोग चलेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। और अब वापसी में हम आपको थोड़ा सा गुलबर्ग की भी सैर कराएंगे, वो भी दिखाएंगे, वहाँ पे भी आपको उनकी लोकेशंस वगैरह उनकी हर चीज़ बताएंगे, और इंशाल्लाह फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा, और यही आज का सरप्राइज़ था। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये आप मेरे अगर लेफ्ट साइड पे पीछे देख रहे हैं वो पहाड़ियाँ सारी, ये सारा IB का गुलबर्ग का एरिया है। ऑलरेडी ये अंडर डेवलपमेंट है, और ये जिस एरिया में हम खड़े हैं ये भी बहुत जल्द इनके अंडर आ जाएगा, और ये भी गुलबर्ग में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान कोई भी इंटरेस्टेड हो परचेज़ करने में फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग ये जगह सेल भी करना चाह रहे हैं। ये टोटल 4.5 कनाल का रकबा है, 3 कनाल का एक रकबा है और 1.5 कनाल का एक प्लॉट है, ठीक है। 2 प्लॉट्स हैं, टोटल 4.5 कनाल। अगर कोई लेना चाहे तो हम सेल भी करना चाह रहे हैं। 80 लाख रुपये पर कनाल हमारी डिमांड है। तो अगर आप वो भी खरीदना चाहें तो मैं नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने मुझसे रब्ता करना है, और मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर रब्ता करके मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूँगा। और गाइस, तो हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं। एक्चुअली सच्ची बात हो तो शदीद गर्मी थी वहाँ पे, 5 मिनट भी खड़ा होना महाल था, क्योंकि दरख्त है नहीं, दरख्त अभी हमने लगाए नहीं है, तो कोई शेड वगैरह भी नहीं थी, तो बच्चे भी साथ थे, शदीद गर्मी लग रही, तो हम वापस निकल आए हैं। और इसके बारे में भी आपने ज़रूर बताना, जो मैंने आपसे मशवरा मांगा है, क्या हमें ये कैटल फार्म और गोट फार्म का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं, ये आपने लाजमी हमें कमेंट्स में बताना है कि कैसा बिज़नेस है, और क्या ये हमें इसमें कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी, या क्या हमारा ये बिज़नेस चलेगा या नहीं। तो प्लीज़ आपने हमें लाजमी बताना है। और बाकी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, और इंशाल्लाह इसी तरह की अच्छी वीडियोस कंटेंट्स हम आपसे के साथ शेयर करते रहेंगे, आपको दिखाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आएगी। ऑलराइट गाइस, तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम लोग घर पहुँच गए हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है उसके बारे में लाजमी अपने कमेंट्स में बताना कि क्या हमें वो काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें प्रॉफिट है या नहीं, और आपने लाजमी बताना है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और उसको मज़ीद एक्सपेंड करें, ताकि मुझे अच्छी वीडियोस बनाने में और अच्छा कंटेंट बनाने में आप लोगों की मदद मिल सके। तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।